नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। आज आपको लेकर आया हूं वन महोत्सव ग्राम पंचायत 8 बिजड़ी के गांव 6 बिजड़ी 76वां वन महोत्सव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 बिजड़ी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान श्रीमती व प्रधान प्रतिनिधि गुरमीत सिंह जी कंडियारा, पुलिस एडिशनल एसपी भंवरलाल जी, जिला परिषद श्री गंगानगर से उच्चाधिकारीगण, महिला सरपंच मग्गी देवी, समाज सेवी संदीप रिणवा सहित अन्य गणमान्य लोग यहाँ पहुँचे और कलाकार भी यहाँ बुलाए गए। भूपेंद्र संधू ने भी कुमार सानू की आवाज़ में देशभक्ति गीत गाकर आए हुए श्रोतागणों को व बैठे हुए लोगों को गदगद कर दिया। और इस विषय पर सभी ने ताड़ियां बजाकर भूपेंद्र संधू का स्वागत किया और वन पर्यावरण के बारे में सभी ने अपने वक्ताओं में पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए कहा, पौधे लगाने के लिए कहा। वक्तागणों ने यह भी कहा कि एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया है कि पर्यावरण की सुरक्षा व पर्यावरण को घटते हुए पर्यावरण को रोकने के लिए एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान किया, ताकि उस पेड़ में अपनी माँ की छाया देख सके और पेड़ का पालन पोषण कर उन्हें बड़ा कर सके। वक्तागणों ने यह भी कहा कि पेड़ हमें छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है। और उन दिनों को याद करो जिन दिनों में कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में जो लोग अपना शरीर छोड़ गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उन दिनों को याद करें ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें। अगर उस वक्त पेड़ अत्यधिक लगे होते, बड़े पेड़ होते तो ऑक्सीजन भरपूर होता और ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु रेडीमेड ऑक्सीजन लेकर कोरोना काल में आम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बचाई थी। और आज हम उस दिन को याद करते हुए देखते हुए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। वन महोत्सव बड़ी धूमधाम से इस विद्यालय में मनाया और उधर एडिशनल एसपी भंवरलाल जी ने भी वन महोत्सव के बारे में बच्चों को एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए प्रण वचन लिए और उनका लालन पोषण आम बच्चों के लिए लालन पोषण जैसे बच्चों का करते हैं वैसे उनका लालन पोषण कर उन्हें बड़ा करने के लिए कहा। तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी हम ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ले सकेंगे, तभी हमारी धरती हरी भरी रहेगी। इस प्रकृति में घटते पर्यावरण को बढ़ाने के लिए और धरती माता का हार श्रृंगार करने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, ताकि धरती को हरा भरा कर सकें और यहाँ ऑक्सीजन की कमी ना रहे और ऑक्सीजन के अभाव में कोई मृत्यु को प्राप्त ना हो सके। तो यहाँ कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया चला। इस कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों ने बहुत ही श्रोतागणों के लिए बैठे हुए बच्चों के लिए कहा। उधर गुरमीत सिंह जो प्रधान प्रतिनिधि है, उन्होंने भीलवाड़ा में जो पुराने खंडहर विद्यालय के कमरे ढहने से बच्चों की मौत हो गई, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने शब्दों को विराम दिया और साथ में कहा कि पंचायत समिति श्री विजयनगर के नेतृत्व में आने वाले सभी ग्राम पंचायतों में बजट देकर बहुत बढ़िया विकास करवाया गया है। और फिर भी किसी को लगे कि हमें बजट की आवश्यकता है, कमरों की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में बजट की आवश्यकता है, शिक्षा जगत के लिए हम बजट देने के लिए तत्पर रहेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार से हम बाहर निकाल कर और उन्हें उज्जवल भविष्य में ला सकें। बच्चों का भविष्य बनाना हमारा कर्तव्य है। हम बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, हमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आगे आप देख रहे हैं
पेड़ लगाते हुए मग्गी देवी, भंवरलाल एडिशनल एसपी और उनके साथ आए हुए गणमान्य नागरिक और मेहमान। तो आगे आप भंवरलाल जी को इस विषय पर सुनते हुए देखिए, भंवरलाल जी क्या कह रहे हैं। प्रधान जी, आनंद जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे विशेष हमारा भारत सरकार का और सभी का ये संकल्प है कि एक पौधा एक पेड़ मां के नाम लगाया जाए। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि जहाँ भी जिस स्थिति में, आज मैं सुबह किसी भी विशेष प्रोग्राम में हमारे अभियान में हम 4 बजे से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बीच में छोड़ के इस वजह से आ गया कि लीचू जी ने कहा साहब हमारे पौधारोपण का प्रोग्राम है। और मैं बहुत ही इस चीज़ का शौकीन हूँ कि हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, चाहे मेरा खेत हो, मेरा घर हो, होता है तो मैं पौधारोपण करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ भी रहा हूँ, चाहे वो सरकारी संस्थान रहे हैं, चाहे मेरी पुलिस लाइन रही है, मेरा घर रहा है, मेरा खेत रहा है, मैं खूब पौधे लगाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लें। एक पौधा लगा लिया, पल गया, दूसरा लगा दो, आप 10 लगाओ, उसमें से 5 तो फलेंगे ना। ये आज पेड़ पौधे हैं जिनका हम फायदा ले रहे हैं, वो शायद मुझे नहीं लगता अपने लगाए हुए हैं, ये अपने बुजुर्गों के, अपने पुरखों के लगाए हुए, जिनका फायदा आज हमने है। तो अपना कर्तव्य बनते हैं कि आने वाले जो भी हमारा भविष्य में जो हमारे बच्चे और हमारा समाज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो उनको हम देख के कुछ जाएं, तो पेड़ पौधों के रूप में उनको अपना योगदान देते जाए। हमारे बीच में संधू जी बैठे हैं, बहुत ही मधुर आवाज़, और जिनके साथ मैंने पहले भी एक मंच को शेयर किया है, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा आज पुनः लीचू जी की वजह से उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद लीचू जी। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जल्दी कोई सिद्धू जी के साथ प्रोग्राम करेंगे। आप सभी सामने विराजमान बच्चों से मेरा एक और आग्रह रहेगा कि ये गांव है, और मुझे लगता है मेरे जैसे जो लोग निकल के गए हैं वो इन गांवों से ही गए हैं, इन अभावों से गए हैं। ऐसे स्कूलों में जब मैं तो कहता रहता हूँ, मेरे गांव की स्कूल के पास से निकलता हूँ तो सोचता हूँ कि मुझे बना के तुम खुद बिखर सी गई है। तो ये जो बिखरी सी स्कूल लगती है ना, इन स्कूलों ने हमें बनाया है। हम भी ऐसे स्कूलों से निकल के आए हैं, तो इन बच्चों में बहुत सारे मैं भविष्य के अधिकारी और सक्सेस व्यक्तित्व में देखता हूँ। आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप खूब पढ़ें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और विशेषकर नशे से दूर रहें। विशेषकर जो बच्चियाँ बैठी है, लीचू जी ने कहा था कि बेटी ऐसी होती है जो कि घर की खिड़की खोलती है। जो भी इन्होंने कही बड़ी शानदार मुझे छुई, कि मैं ये मानता हूँ कि जब भी मेरी बहनें मेरे घर आती है तो हर एक चीज़ को वो संभालती है। ऐसा नहीं कि वो ससुराल में अपने घर में बड़े ही ईजी है, लेकिन मेरे घर में आके करती है, लेकिन उसको चिंता है कि मुझे इस घर को भी संभालना। तो मैं हमेशा से मैंने माना है कि बेटी वो है जो 2 घरों को संभालती है। इसी हिसाब से अगर ये बच्चियां नशे से दूर रहेंगी, तो कोई भी माँ बाप भाई अपने बेटे का कहना टाल सकता है, लेकिन बेटी का कहना नहीं टालता। तो इसलिए मेरा बेटियों से आग्रह है कि वो अपने घर के माहौल में अगर कहीं से भी नशा है तो उसको दूर रखें, अपने माँ बाप भाई को कन्विंस करें और कोशिश करें कि उनके घर में कोई नशा नहीं हो। और बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि जो नशा रूपी बीमारी है इससे दूर है। आप सब ने मुझे सुना, यहाँ आने का मौका दिया,